प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एम एल गुप्ता। आज हम वेतन शीर्षक से करेंगे आय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कल हमने वेतन शीर्षक से आय के महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की 14। उनको आपको पढ़ना है, जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब वेतन से आय की गणना में ये चार्ट आप देख रहे हैं। इस चार्ट में जो सैलरी के 5 पॉइंट हैं, जो नगद तनख्वाह मिलती है, उसके बारे में चर्चा आज हम करेंगे। मौद्रिक वेतन। मौद्रिक वेतन का मतलब है वेतन जो नगद में मिलता है वो उसकी ग्रॉस इनकम में शामिल किया जाता है। तो प्रावधान क्या है इसमें? पहला बिंदु है 5 बिंदुओं में मूल वेतन, बेसिक सैलरी। इसको ध्यान से समझना, इसी के आधार पर आगे सवाल चलेगा, क्योंकि बेसिक अगर गलत निकल गई तो सारे भत्ते अनुलाभ वगैरह की गणना गलत हो जाएगी। बेसिक की गणना करना सही ढंग से आना चाहिए। बेसिक पे क्या होती है? ये कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में एक समझौता होता है कि मुझे इतनी तनख्वाह आपको देनी है, वो उसका मूल वेतन होगा। भत्ते और अनुलाभ इसके अलावा होंगे। ये समझौते के आधार पर निर्भर करता है। लेकिन अगर समझौता नहीं होता है तो ये अलग अलग बिंदु अब मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, वेतनमान दिया जाता है, पे स्केल। जैसे ही आपके सामने दे रखा है पे स्केल। पे स्केल क्या होती है? जैसे इस सवाल के अंतर्गत 15,000-400-19,000-800-23,000। इसका मतलब क्या है? जब भी कर्मचारी नौकरी पर लगेगा, उसको जिस दिन नौकरी पे लगेगा उस दिन उसका मूल वेतन होगा 19,000 रुपये, 15,000 रुपये। और जैसे ही साल खत्म हो जाएगा, जैसे वो 1 जनवरी को लगा, 1 जनवरी 15 को लगा, तो 31 दिसंबर 15 तक उसको तनख्वाह कितनी मिलेगी? 15,000। ये उसका मूल वेतन होगा। कभी कभी नियोक्ता क्या करते हैं, उसकी योग्यता के आधार पर कुछ अतिरिक्त इंक्रीमेंट दे देते हैं। अगर इंक्रीमेंट नहीं देते हैं तो 1 जनवरी जैसे ही 16 आएगी उसको 400 रुपये का इंक्रीमेंट लग जाएगा और उसका मूल वेतन अगले साल के लिए कितना हो जाएगा? 15,400। फिर अगले साल के लिए 15,800। साल में एक बार इंक्रीमेंट लगता है। ये कब तक लगता रहेगा? जब तक ये तनख्वाह बेसिक पे 19,000 नहीं हो जाए। 19,000 बेसिक पे होते ही इंक्रीमेंट 400 की जगह कितने का हो जाएगा? 800 का। और वो कब तक चलता रहेगा? 23,000 तक। तो ये 19,000 या 15,000 या 15,400 जो पैसा है उसका पहले दिन, ये इसका मूल वेतन कहलाता है। ध्यान देना, नौकरी लगने जिस दिन नौकरी लगेगी उस महीने से उसको एक निश्चित राशि दी जाएगी। अगर इसमें अतिरिक्त वेतन वृद्धियाँ दी जाती हैं तो वो इसके अंतर्गत जोड़ दी जाती हैं। ये इसका मूल वेतन के नाम से जाना जाता है। छठे वेतन आयोग के अंतर्गत क्या किया गया था? वेतन तो था और इसमें ग्रेड पे और दी गई थी। तो वेतन प्लस ग्रेड पे ये इसका मूल वेतन होगा और इसमें हर साल 3% की वेतन वृद्धि दी जाएगी। वेतन प्लस ग्रेड पे दोनों का जोड़, उसमें हर साल इंक्रीमेंट लगेगा। वो कितने का लगेगा? 3%। जबकि पे स्केल में इंक्रीमेंट कितने का लगता था? जो दे रखा था 400, 600, 700 जो भी होता उसका लगता था, और 3% के हिसाब से दी जाती। तो आपको गणना करनी है, सवाल में दिया जाएगा पे स्केल दी गई है या ग्रेड पे का सिस्टम दिया गया है या उनके समझौते से मूल वेतन का निर्धारण किया गया है। तो ये वेतनमान। और वेतनमान के बाद आ गया छठे वेतन आयोग के अनुसार सरकारी कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन का निर्धारण। इसमें वेतन प्लस ग्रेड पे ये इसका मूल वेतन कहलाएगा। हर साल 3% की वेतन वृद्धि दी जाएगी। आजकल ये वेतन वृद्धि हर साल जुलाई में मिलेगी। सभी कर्मचारियों के लिए एक इंक्रीमेंट की डेट कर दी है, जुलाई। इस प्रकार से हमने ये निर्धारण किया है। अगला है वेतन के उपार्जित होने का समय। देखिए, सैलरी हेड के अंतर्गत वेतन 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च लिया जाएगा सभी कर्मचारियों के लिए। लेकिन अपवाद है सरकारी कर्मचारी या ऐसे कर्मचारी जिनको वेतन अगले महीने की प्रथम तारीख को प्राप्त होता है। वहाँ पर अप्रैल से मार्च ना लेकर के मार्च से फरवरी लिया जाता है, क्योंकि इनको वेतन अगले महीने प्राप्त होता है। तो मार्च का कब मिलेगा? अप्रैल में। और फरवरी का कब मिलेगा? मार्च में। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। 6 बिंदु आता है मूल वेतन के करीब होने का आधार क्या है? ये ड्यू बेसिस पर होती है कि प्राप्त बेसिस पर होती है? एरियर का क्या करेंगे, एडवांस का क्या करेंगे? ये पॉइंट दे रखें। देखिए, प्राप्त वेतन
जो भी तनख्वाह गत वर्ष में उसको प्राप्त हुई है, जो भी वेतन के रूप में प्राप्त हुआ है, वो उसकी आय में शामिल किया जाएगा। जो प्राप्त हो गया, चाहे वो किसी भी साल से संबंध क्यों ना रखता हो। दूसरा है प्राप्य वेतन। प्राप्य वेतन एक्रूअल बेसिस, आपको ड्यू हो गया लेकिन आपको प्राप्त नहीं हुआ है, नियोक्ता ने आपको तनख्वाह नहीं दी है, आगे दे देगा, तो ड्यू बेसिस पर भी इनकम में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन ध्यान देना, जब अगले साल वो प्राप्त होगी तो वो आमदनी में शामिल नहीं की जाएगी। जो आमदनी एक बार करयोग हो गई है, उसे बार बार करयोग नहीं किया जाएगा। तीसरा अग्रिम वेतन, अगर कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता से एडवांस सैलरी ले लेता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के अलावा और एडवांस, तो वो प्राप्ति वाले वर्ष में करयोग्य कर दी जाएगी। जैसे मैंने मेरी बेटी की शादी के लिए 2 महीने की सैलरी एडवांस ले ली, तो इस साल मेरी 14 महीने की तनख्वाह करयोग की जाएगी, जबकि अगले साल मेरी 10 महीने की तनख्वाह करयोग की जाएगी, चूँकि 2 महीने की तनख्वाह मेरी इस साल टैक्सेबल हो चुकी है। बस इसको यही दो लेक्चर का यही खत्म